आज मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में दो ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई है, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा, दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि उसके ज्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मांग रही है, पूरे अहिवाल क्षेत्र की बहुत लंबा एक आंदोलन उसके लिए चला है, और जो है मैं समझता हूँ कि ये हर वर्ग की ये जो भी वर्ग चाहता है, जो मांग है, जब आती है तो उनको एग्जामिन कराया जाना चाहिए। अही रेजिमेंट की बहुत पुरानी, बहुत लंबा संघर्ष किया गया, एक आंदोलन किया गया उस अही रेजिमेंट की मांग को लेकर, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में बहुत, मैं समझता हूँ कि फौज में जाने की एक परंपरा रही है, और इसीलिए उस बात को मैंने संसद में रखा। बाकी भी किसी वर्ग की जो बात आएगी, जैसे मांग आएगी, उसको हम आगे। लोकसभा में आजकल और आज आपने ये प्रश्न किया मुझसे, अभी इससे जब चल रहे थे तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के हरियाणा के हैं अनिरुद्ध चौधरी जी से उनसे मैंने बात करी है, और उन्होंने कहा बेशक आप ये बात कह दें कि एसोसिएशन बनाने की प्रक्रिया मेवात डिस्ट्रिक्ट की अलग पूरी हो चुकी है। एसोसिएशन जो भी उनकी अपनी अंदरूनी कार्रवाई है वो हो चुकी है सारी, और अगले वर्ष से मेवात जिले की अलग क्रिकेट टीम खेलेगी, जिले की क्रिकेट टीम खेलेगी। ये आज उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आज आपका इस प्रश्न का उत्तर में ये मैं कह दूं, तो आप इसको जो है अच्छे से आप टेकअप करें। और प्रश्न के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ सकारात्मक क्रिकेट टीम का गठन करके, और मेवात की क्रिकेट टीम उतरेगी हरियाणा की अगली जो सीजन होगा उसमें। मेवात में स्कूल कॉलेज की जरूरत है। अचानक से पूर्व डिप्टी सीएम भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं, आपका चेहरा कौन होगा? कांग्रेस कब तक मैदान में? देखिए, ऐसा है कि उनका मैंने पहले कह दिया था लोकसभा से पहले कि इस पार्टी किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके जिस पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवाई हो, और हर कदम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का उनकी कार्यशैली रही हो, आपने देखा होगा। बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कहा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात, खिलाड़ी हमारी बेटियों के आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाली ये पार्टी का एक परंपरा बनी। तो मैंने उसी समय कह दिया था, और कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है, और एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी। वही हुआ, और आज मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में दो ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई है, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा, दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि उसके ज्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में। गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, उससे उनके ही कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, कि आपके संपर्क में है, और इस गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में सभी हैं, तो बहुत इसमें तो कोई, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा। हरियाणा में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं जो है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, इसमें तो कोई। उद्धव ठाकरे जी ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताया है, और दूसरा खुद राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी कभी भी उनके। देखिए, बड़े गंभीर बात है कि आज जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो ये 10 वर्ष से उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा देश के विपक्ष का मानना है, हमारा मानना है। क्योंकि आपने देखा, लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से विपक्ष की मजबूत आवाजों को निशाने पे लिया जाता है। जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां पर विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। दो मुख्यमंत्री अंदर हो गए थे, केजरीवाल जी तो अभी भी अंदर है, हेमंत सोरेन जी अंदर हो गए थे, जिनको बड़ी जो है मशक्कत से बेल पे वो बाहर आए हैं। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष, कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा विपक्ष का मजबूत जिसको जो है, जिसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां ना पड़ी, और एक भी कोई भाजपा का किसी लीडर के ऊपर कभी कोई मुकदमा होता नहीं। कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं।
तो स्पष्ट रूप से ये देश के सामने ये सब बात हो रही है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं है। हरियाणा में भी हम देख रहे हैं 3-3 हमारे विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और तो ये अच्छी बात नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती देश में, ये प्रजातंत्र का नियम है, और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ तो कतई नहीं दबाई जा सकती। हमारा एक इतिहास रहा है, हम लोग के हितों के लिए लड़ते ही रहेंगे, और इस तरह की भाजपा की बी और सी टीम के रूप में केंद्रीय जांच एजेंसियां आएंगी तो लोग उसका भी जवाब वोट की चोट से देंगे। संगठन को लेकर क्या रणनीति है? हमारा मजबूत संगठन है, ये रणनीति, हमारा संगठन मजबूत है। हमें दिखा दिया लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा मत प्रतिशत आया, भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई। तो यानी कि उनको तो कह रहे थे उनका संगठन हर पन्ने में है, लेकिन वो पन्नों तक रह गया, जमीन तक तो फिर हमारा ही संगठन मिला, आपने देखा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस का मजबूत संगठन है। बाकी जो है संगठन का विस्तार का जो प्रश्न है, समय समय पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझती है तो विस्तार होता रहता है। मुख्यमंत्री कहते हैं, समझ सकते हैं। अब 10 साल का हरियाणा का जो हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, हमने तो वो भी डॉक्यूमेंट छपवाया है कि हमने क्या किया, इनने क्या किया, हम तो तैयार हैं, और वो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। एक एक क्षेत्र में हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जुड़ा। इनके समय 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा में नहीं बिछी। हमारे समय 250 किलोमीटर नई रेल की लाइन बनी और 300 किलोमीटर नई रेल की लाइन मंजूर हुई, जिसमें मेवात वाली। इनके समय 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई। हमारे समय उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इनके समय एक कोई नया कारखाना या एक यूनिट भी किसी कारखाने में नहीं जुड़ी। हमारे कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हरियाणा में 7 बड़े औद्योगिक केंद्र IMT, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टाउनशिप स्थापित किए गए ताकि उद्योग आए। इनके समय एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नहीं लगा। हमारे समय 4 लाख SC समाज के परिवारों को, भी बैकवर्ड समाज, BCS समाज के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले। इनके समय एक भी किसी परिवार को 1 गज का प्लॉट भी 10 साल में नहीं मिला। तो हमारा तो बिल्कुल हिसाब किताब रेडी है ये, मगर ये भी दें अपना। असली बात तो 10 साल से ये सरकार, आज ये बताए देश में नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, ये बताए। सर यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर बात करें, लास्ट में 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने लेकर सर क्या आपकी बात तो होगा? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक ही क्राइटेरिया है चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को उतारा जाएगा, और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनको विनिंग कैंडिडेट्स और कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड कैंडिडेट्स, ये क्राइटेरिया रहता है कांग्रेस पार्टी का। सर, मेवात इलाके से लगती हमारी 4थी 5वीं विधानसभा है, कल ये आज जो है मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरे प्रदेश में जो आपकी कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सबको पता है कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताने की हमें आवश्यकता नहीं।